अगर आपने भी पूर्व में कोई होम लोन लिया था और उसे चुकाने में असमर्थ हैं या कोई बाधा आ रही है तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। इस वीडियो में आपको होम लोन न चुकाने के नुकसान और फ़ायदे दोनों बताऊंगा और साथ में यह बताऊंगा कि आपको एक ग्राहक होने के नाते कौन कौन से अधिकार प्राप्त है और किस स्थिति में आप लोन न चुकाएं तो बैंक आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छी खबर यह है कि आप कर्ज लेते हैं तो कर्ज लेने वाले के तौर पर आपको कुछ अधिकार और सुरक्षा दी जाती है, जिसमें से उचित सूचना प्राप्त करने का अधिकार आपका है। यदि आप अपने ईएमआई भुगतान से चूक गए हैं तो आपको अपने बकाया के बारे में सूचित करना बैंक की जिम्मेदारी है। आप अपनी बकाया राशि का भुगतान करने के लिए आपको पर्याप्त नोटिस अवधि देने के लिए बैंक से अनुरोध कर सकते हैं। साथ ही आपके खिलाफ वसूली की कार्रवाई शुरू करने के लिए बैंक के लिए कार्रवाई शुरू होने से कम 7 दिन पहले आपको नोटिस भेजना अनिवार्य है। दूसरा अधिकार आपका यह है कि सभ्यता के साथ व्यवहार करने का अधिकार। बैंकों को आपकी बकाया ईएमआई का विवरण अन्य पक्षों के साथ साझा करने से प्रतिबंधित किया गया है। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे आपके डिफ़ॉल्ट रिकॉर्ड को अपने कर्मचारियों के भीतर रखकर आपकी गोपनीयता का सम्मान करें। इसके अलावा यदि बैंक का प्रतिनिधि आपके खिलाफ चिल्लाना, अपमानजनक भाषा का उपयोग करना, शारीरिक धमकी देना या हिंसा करना जैसे कदाचार में शामिल होता है तो आपके पास आपराधिक आरोप लगाने का कानूनी अधिकार है। और तीसरा अधिकार उचित मूल्य का अधिकार है। यदि आप ऋण चुकाने में असमर्थ हैं और बैंक या ऋणदाता प्रदान की गई संपत्ति रखने का निर्णय लेते हैं तो मूल्य को निष्पक्ष रूप से तय करने की आवश्यकता है। ऋणदाता इसे स्वयं तय नहीं कर सकता और बिक्री मूल्यांकन के बाद आपको सूचित किया जाना चाहिए। साथ ही इंडियन बैंक एसोसिएशन द्वारा बनाई गई एक मॉडल नीति में निर्दिष्ट किया गया है कि संपत्ति का कब्जा अंतिम उपाय होना चाहिए। बैंक को आपको सभी विवरणों का स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हुए एक पूर्व सूचना भेजने की आवश्यकता है। अब आपका चौथा अधिकार वसूली एजेंट को जानने का अधिकार है। आमतौर पर बैंक चूक करने वाले ग्राहकों से अपना पैसा वसूल करने के लिए पेशेवर वसूली एजेंटों को नियुक्त करती है। इसलिए यह कर्ज लेने वालों का अधिकार है कि वे अपने बैंक द्वारा भेजे गए रिकवरी एजेंट का विवरण जानें। अगर आप डिफ़ॉल्ट करते हैं तो क्या करें? आपके डिफ़ॉल्ट होने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन अब जब आप एक मुश्किल स्थिति में हैं तो इसे बाहर निकलना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। यहाँ वे 2 चरण दिए गए हैं जिनका आप अनुसरण कर सकते हैं। अब मैं आपको लोन भुगतान करने का एक सरल उपाय बता देता हूँ। ब्याज भुगतान लचीलापन। आपके वित्तीय तनाव को दूर करने के लिए बैंक आपको कुछ महीनों के लिए केवल ब्याज का भुगतान करने की अनुमति दे सकता है। यह विकल्प आमतौर पर प्रदान नहीं किया जाता है, लेकिन यदि आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है और बैंक के साथ सकारात्मक संबंध है तो आप इस पर विचार कर सकते हैं। हालांकि आपको अपना विरोध लिखित प्रारूप रूप में जमा करना होगा। तब आप छूट चाहते हैं तो एक निश्चित समय बताते हुए आपको यह भी आश्वस्त करना होगा कि इसके बाद आपका ईएमआई भुगतान ट्रैक पर होगा। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर।